please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लपेटे में नेताजी में आप सभी का स्वागत है। आज मंच पर भी खास कवि हैं और हमारे साथ नेता भी खास हैं। कई बार आ चुके हैं हमारे साथ इस मंच पर, लेकिन बहुत दिनों बाद फिर से हम स्वागत करेंगे। बीजेपी से लपेटे में लिए जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस से नदीम जावेद साहब और समाजवादी पार्टी से भदौरिया साहब। मंच पर मौजूद हैं अजय अंजाम, सरदार प्रताप फौजदार, चिराग जैन और सुनील साहिल। वैसे भदौरिया जी, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी गठबंधन किया था, वो अभी भी जारी है, शायद मैंने सुना है। अभी तक तो है, अब तक तो है कि खुद के जिता लिए और भुआ का हरा दिया है। ये कैसा गठबंधन है भाई? खुद के जिता लिए और बुआ का हरा दिया है। गठबंधन धर्म आप इस तरह निभाओगे? और साझेदारी का एक ही है पुराना नेम, हिस्से में बटेगा आप जितना कमाओगे। आप खुद ही खा गए प्रॉफिट को। बुआ घाटे में चली गई कि राजा हो या के हो फकीर, दोनों आपके थे। चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो राजा हो या के हो फकीर, दोनों आपके थे। क्यों नहीं दिलाया वोट आप समझाओगे? और हमको तो लगता है कि 19 में यही होगा, खुद को जिताओगे और बुआ को हराओगे। रह गया पूरी नहीं आ रही अभी। हाँ, अभी पूछ रह गई बुआ। अभी आप कह रहे थे कि तुम आगरा, तो आगरा की एक भाषा है, एक शब्द होता है सुआ। सुआ जानते हैं किसको कहते हैं? तोता को। सब जानते हैं आप लोग। अब हाँ, इसका सुआ कहते हैं तोते को। अब इसका मजा लेना, आंचलिक वर्ड है कि बड़े प्यार से कहते हो अब बुआ 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 जी। बड़े प्यार से कहते हो अब बुआ 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 जी। और दाना चुग कर उड़ जाए ना कहीं भतीजा सुआ जी। ओहरे हाथ चढ़े हाथी के ऊपर, हाथी चढ़े साइकिल पे, साइकिल गिरे किस दलदल में कोई जाने ना। ओहरे ताली वाली बजाओ यार, क्या तरीका है। ऐसी गिरी साइकिल, ऐसे ही गिरेगी। ओहरे साइकिल की यही स्थिति है जो इस कविता की कर रहे हो आप लोग। बच्चा को चच्चा ढूंढे, चच्चा ढूंढे बुआ। हाँ, ऐसे रिदम से बजाओ, ये बात होती है। बच्चा को चच्चा ढूंढे, चच्चा ढूंढे बुआ। बुआ समझ ना पाए भैया खाई है या कुआं। कहते हैं साथ हैं लेकिन, कहते हैं साथ हैं लेकिन कोई माने ना। ओहरे ओहरे हाथ चढ़े साइकिल के ऊपर, साइकिल गिरे किस दलदल में कोई जाने ना। ये स्थिति भदौरिया साहब आपकी बनी हुई है। भदौरिया जी, मैं आपको, आपके नेता को सैल्यूट करता हूँ। उस आदमी ने चाचाओं को ये बता दिया कि तुम चाचा रहो ना रहो, मैं भतीजा रहूंगा ही रहूंगा। सुनो कि लोकसभा के परिणामों से नहीं पसीजा वही रहा, राज्यसभा में दाम ना बैठा और नतीजा वही रहा। बेस बदल कर कुलचा पेला लेकिन पिज्जा वही रहा। चाचा छूटा बुआ ढूंढ ली मगर भतीजा वही रहा। अमा सारे पुलाव है ख्याली, बजाते रहो ताली, कैसे जीतोगे जंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, अब वहाँ हर तरह के नाटक देखने को मिलेंगे। कर्नाटक क्योंकि राज्य का नाम ही कर्नाटक है। बच्चन जी की कविता आपने सुनी होगी, अग्निपथ। तो उस पे एक कविता है कि नेता वोट मांगने जाता है घर घर, कि नेता हो तुम कितने बड़े, रहना छाती पर खड़े। नेता हो तुम कितने बड़े, रहना छाती पर खड़े। अपमान जितना भी सहे, वोटर कितना भी कहे, चल हट चल हट चल हट, जनपथ
जनपथ जनपथ। कुछ दिनों की बात है, फिर रंगीली रात है, गधों को तू बाप कहे, कदमों में बैठा रहे, उठ मत उठ मत उठ मत, जनपथ जनपथ जनपथ। बन के पाजी बन के ढीठ, हाँ, दिखा के जनता को पीठ, देश को बेच खाएगा, नए घोटाले लाएगा, ले शपथ ले शपथ ले शपथ, जनपथ जनपथ जनपथ। ये कर्नाटक की जो बात चली है, थोड़ा सा मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। वैसे ये बात बहुत हो गई है, लेकिन कर्नाटक के और उससे एक जो परिदृश्य उभरा है, आपने ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन चले गए, कब आएंगे अच्छे दिन, ये बहुत तरीके से हो गई, लेकिन मैंने एक नए तरीके से प्रयोग किया है इसका। करो जी। कि जितने थे भ्रष्ट बेईमान सब नेक हुए देखने को, अब कैसे लुच्चे दिन आ गए। कि जितने थे भ्रष्ट बेईमान सब नेक हुए देखने को, अब कैसे लुच्चे दिन आ गए, और जाति धर्म संप्रदायों को उकसा रहे हैं गंदी राजनीति वाले टुच्चे दिन आ गए। कि झूठ ही प्रचार और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ ही प्रचार और सिर्फ झूठ बोलते हैं, भोली जनता सोचती है कि सच्चे दिन आ गए। वाह। भोली जनता सोचती है कि सच्चे दिन आ गए, और धर्म स्थलों में नेता औंधे मुंह पड़े हुए हैं। देखा है आपने वहां पे? हाँ। सब जा रहा, कोई धोती भी पहनूंगा और वो जनेऊ भी साधूंगा, और बड़े बड़े नाटक कर रहे हैं। जो होगा वो करेंगे। हाँ, कि धर्म स्थलों, और देखो अच्छे दिन का प्रयोग अगर हो तो मजे लेना, कि झूठ ही प्रचार और सिर्फ झूठ बोलते हैं, भोली जनता सोचती है सच्चे दिन आ गए, और धर्म स्थलों में नेता औंधे मुंह पड़े हुए हैं, ईश्वर भी सोचता है अच्छे दिन आ गए। सुन ले, अभी क्या है, अब देखिए वहाँ कर्नाटक में हो क्या रहा है, सुन लो। हाँ, आपने ठीक कहा, सच्चे दिन सच में आ गए हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने बहुत सच बोला है कल। अब सुन लो, उन्होंने क्या कहा है? सुन लो। उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। आप भी सुन लो, आपका वहाँ क्या हो रहा है, आप भी सुन लो। वाक्य बोल दो, फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। अरे भैया, अगर जबान फिसलने पे बोलने लगेंगे तो आपकी पूर्व अध्यक्षा तो बदल कर को बलात्कार बोल चुकी हैं, और आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि राहुल गांधी जी विश्वेश्वरैया नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि बचपन से विश्वेश्वरैया का नाम नहीं सुना था, इसलिए मेरा मानना है। अब सुन लो, अब दोनों ही सुन लो। और सुनिए, जो आपने अच्छे, लुच्चे और टुच्चे कहा, एक ही बात है। तो कर्नाटक में सही बात है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, नदीम जावेद साहब, भाई साहब आपके दस्तावेज गिर गए। एक मुश्किल एक ये है आपसे, आपके नाम से, कि जैसे वो नदीम सरवण, कल्याण जी, आनंद जी, सलीम जावेद, तो सलीम जावेद, तो नदीम जावेद ऐसा लगता है दो आदमी हैं, लेकिन आप एक ही का स्टेटमेंट दिया करें प्लीज। आप दो की जगह घेरते हैं। मैं आपसे ये बात कर रहा था, कर्नाटक की, वो कह रहे हैं कि उनके अध्यक्ष ने क्या कह दिया, और वो आपके भी सुन कि ये मस्ती करो यार, ये क्या किस चमकट में पड़ गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सुनो भाई साहब, चालू ए रमदम रमदम रप्पा है, रमदम रमदम रप्पा है, रमदम रमदम रप्पा है, सब कुछ झाई झप्पा है, रमदम रमदम रप्पा है, सब कुछ झाई झप्पा है, कोई किसी का अप्पू है, कोई किसी का अप्पा है, रमदम रमदम रप्पा है, सब कुछ झाई झप्पा है। अब आप सुने जावेद साहब, के राहुल ने कर्नाटक में यही तो खतरा है। धोती कुर्ता जनेऊ, के राहुल है कर्नाटक में, अब दम नहीं इस नाटक में, राहुल है कर्नाटक। बात पहुंच जाए तो समर्थन पूरा सदन ढंग से करे कि राहुल है कर्नाटक में, अब दम नहीं इस नाटक में, जहां जहां मत्था टेक रहे अपना फ्यूचर देख रहे, जहां जहां मत्था टेक रहे अपना फ्यूचर देख रहे, देसी ना परदेसी का, हाँ, देसी ना परदेसी का, पता नहीं एनसीसी का। आई डोंट नो अबाउट एनसीसी। कि देसी ना, अब समर्थन करना, कि देसी ना परदेसी का, पता नहीं एनसीसी का, नॉलेज नहीं संतरी का, और
देखे ख्वाब प्रधानमंत्री का, कि नॉलेज नहीं संतरी का, ख्वाब प्रधानमंत्री का, तो भारत के प्रधान का आसन खालो गुड़ का गप्पा है, रम दम रप्पा है, सब कुछ जाई झप्पा है। अच्छा देखो भाई, चिराग भाई, अरे रुक जा, अभी ये रह गए। इतना लंबा है आपका यार, मैं छोटा हूँ ना इसलिए एक कविता 10 लंबी साल है। नहीं बोला, ये बंद नहीं होता। कि रम दम रप्पा है, बीजेपी, ये बीजेपी की है, रम दम रप्पा है। आपके अध्यक्ष ने सही बोला, सुनने कि बीजेपी भी जोश में है, हाँ खुद कहती है होश में है। बीजेपी भी जोश में है, खुद कहती है होश में है, पर जवान तो फिसल गई, बात थी सच्ची निकल गई। कि बीजेपी भी जोश में है, बीजेपी भी जोश में, बीजेपी भैया बीजेपी भी जोश में है, खुद कहते हैं होश में है, पर जवान तो फिसल गई, बात थी सच्ची निकल गई। पहले कहते नेक है वो, येदुरप्पा, पहले कहते नेक है वो, अब भ्रष्ट भी नंबर 1 है वो। के पहले कहते नेक है वो, भ्रष्ट भी नंबर 1 है वो, औरों पर तो ठप्पा है, भ्रष्ट तो ये येदुरप्पा है। उनकी भ्रष्ट तो ये येदुरप्पा है। तो बड़े बड़े गंगा नहा गए बीजेपी में आके, बड़े बड़े गंगा नहा गए, यहाँ येदुरप्पा तो चप्पा है, रमदम रप्पा है, सब कुछ जाएंगे। दिक्कत ये नहीं है, उनके अंदर इतनी बातें बनी। देखिए, मैं एक फैक्ट भी बता देना चाहता हूँ। येदुरप्पा जी के ऊपर जितने भी केसेस थे जो उस दौर में लगे थे, उन सारे के सारे केसेस से वो पूर्णतः बरी हो चुके हैं। मगर अंतर एक घटना है। आप याद करिए, कोई राज्य सरकार है जहां लोकायुक्त पे चाकू से हमला हो अदालत के परिसर में? वो कौन है? कर्नाटक है। आपके राज्य में तो लोकायुक्त पे अटैक होता नहीं है। बताइए, कोई चाकू लोकायुक्त ही नहीं होते तो अटैक कहां से होगा? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटक में लोकायुक्त ने ही येदुरप्पा जी के ऊपर जब इंडिकेशन किया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और बाद में अदालत से पूरी तरह क्लियर नहीं। 2 बड़े कीमती शेर मुझे याद आया। किन पे खर्च कर रहे हो? नहीं, आपके पहला शेर आपके लिए और दूसरा शेर सुधांशु भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इनके नेता के लिए वो शेर है। अच्छा, शेर पहला आपके लिए कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। लेकिन शेर जो असल है, जिसके लिए मैंने शेर सुनाया सुधांशु भाई के नेता के लिए, कि कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह, सच्ची थी बात या कि थी झूठी निकल गई। उनकी दिक्कत इतना भरा हुआ है कि बहुत टाइट रखते हैं कि ना निकले, कभी कभी सच्चाई निकल जाती है। सच्ची थी बात या कि थी झूठी निकल गई, जैसे कि सगाई की अंगूठी निकल गई। इतना भरा हुआ है अमित शाह का कुकर, ढक्कन तो बंद था मगर सीटी निकल गई। कि कर्नाटक में राजनीति के पासे पटक रहे राहुल, लूज बॉल मिलते ही चौके छक्के झटक रहे राहुल, कांग्रेस की चौखट पर मटकी से लटक रहे राहुल, मंदिर मस्जिद गिरजाघर के दर दर भटक रहे राहुल, फिर से कुर्ते की बाजुएं चढ़ा ली, ये सत्ता के सवाली बदलने लगे रंग भाइयों। और एक और सुन लो भाई साहब, तेरा छंद सुन के तो पता नहीं पहले लग सुन रहा लो कि भाई भाई, कांग्रेस आ अब रही है। जीतेंगे, अब जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या क्या पॉलिसीज है, 4 पंक्तियों में कांग्रेस की 4 पॉलिसी सुन लो। स्वागत। अब आप ताली बजा देना, इनके लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, कि जो जितना मांगेगा उतना खर्चा देकर जीतेंगे, हर वोटर को बिना ब्याज का कर्जा देकर जीतेंगे, तुम फर्जी वादा दोगे हम फर्जा देकर जीतेंगे, लिंगायत को नए धर्म का दर्जा देकर जीतेंगे, हमने खोज ली सफलता की ताली, धर्म की दुनाली, अब हम भी हैं दबंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई गाड़ी।
और जेब भी सिलवा ली। हमारे अध्यक्ष के बारे में इन्होंने कहा था, तो मैं एक छंद इनके अध्यक्ष के लिए भी, हाँ, ये स्वागत है। मैं कह देता हूं। वैसे तो देखिए, इनके पूर्व अध्यक्ष और इनकी पूर्व अध्यक्षा दोनों का दुख एक ही है। क्या? पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। भाई आज सोनिया गांधी जी के लिए इन्होंने तो उर्दू का शेर बताया। मैं अज्ञे की कविता की एक पंक्ति है जी। कि अपने जीवन का रस देकर जिसको हाथों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। हाँ, तो उनको मुझे लगता है अपने पुत्र को देखकर यही याद आता ये अज्ञे जी होगा। ने अडवाणी जी पे लिखी होगी। अभी चिराग भाई बोल रहे थे मुझे कि अप्रैल फूल आ रहा है, जरा बच के रहना, कोई बेवकूफ़ ना बना दे। तो मैंने कहा इसमें घबराने की क्या बात है, अप्रैल फूल ही तो है, कोई कमल का फूल थोड़ा ही है। भाजपा ने गंगा और गंगा के बैंक साफ करने का वादा किया था, लेकिन देश के बैंक साफ हो रहे हैं। इसको कहते हैं मूर्ख बनाना, इसको कहते हैं अप्रैल फूल बनाना। अब राम मंदिर बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, क्योंकि भाजपा का हेडक्वार्टर बनने का काम पूरा हो गया है। अच्छा है, बढ़िया है। अब राम मंदिर बनाएंगे। पी चिदम्बरम जी ने ट्वीट किया कि उनको एक एयरपोर्ट पे 150 रुपए की कॉफ़ी महंगी लगी। उनके बेटे कार्ति ने उन्हें कहा, आपको भी अप्रैल फूल मुबारक हो पापा। मतलब ऐसे मूर्खता चल रही है देश में, ऐसा काम हो रहा है। सर को देख के मुझे एक कांग्रेस के नेता की याद आ गई, जिनका वीडियो बड़े वायरल हुए। शाहरुख खान ने काजोल को कहा था, पलट पलट पलट। शाहरुख खान ने काजोल को कहा था, पलट पलट पलट। सिद्धू जी ने इसको सीरियसली ले लिया। सिद्धू जी ने इसको सीरियसली ले लिया और अपने तमाम बयानों से पलट गया। उड़ता पंजाब कुर्सी को देख के सिमट गया। उड़ता पंजाब कुर्सी को देख के सिमट गया। कौन सरदार कौन असरदार, दादा मैं दोनों हूँ। कौन सरदार कौन असरदार, किससे है यहाँ कौन डरा। सुना है कल गिरगिटों ने इच्छा मृत्यु का फॉर्म भरा। बहुत अच्छे। गिरगिटों ने इच्छा मृत्यु का फॉर्म भरा। क्योंकि आपने सिद्धू जी की बात की अभी कांग्रेस के जी, बाद जी, अधिवेशन में उनकी नहीं सुनेंगे पहले अभी, भी बहुत बातें की उन्होंने। अब ये इनकी नहीं सुनेंगे। नहीं, आपने उस भाषण की चर्चा की है। मैं तो सिर्फ मुझे किसी का शेर याद इन्होंने आ तो रहा है कि सिद्धू जी की जनाबे- चर्चा की, भाषण आपको याद आ गया भाई साहब। नहीं, सिद्धू की चर्चा की और सिद्धू ने जो भाषण दिया था पहले और अब की। जी भाई साहब। सिर्फ किसी का शेर याद आया कि जनाबे शेख का ये फलसफा जो मेरी समझ में ना आ सका, यहाँ पियो तो हराम है और वहाँ पियो तो हलाल है। दूसरा एक अभी राम मंदिर की भी आपने चर्चा की। अब चुनाव शुरू हो गए, कोई 14 बरस की कैद नहीं, शहर में आके दिन बिताएंगे। हो तो जाए चुनाव का ऐलान, राम जंगल से लौट आएंगे। बहुत मैं अच्छे समझता हूँ भाजपा का यही नारा है। हाँ जी। इन्होंने शेर तो अच्छा सुनाया, पर ये बताइए किस पार्टी के नेता ने वकील का चोला ओढ़कर कोर्ट में ये कहा था कि राम जन्मभूमि का मुद्दा चुनाव के बाद लेके जाओ, हाँ, सही कह रहे हैं। 2019 के बाद। और किस पार्टी के नेता ने 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने चुनाव अभियान की शुरुआत फैजाबाद में राम राज्य के नारे के साथ की। हमने कभी चुनाव अभियान न राम के नाम से शुरू किया अयोध्या से, न हमने कभी। धन्य। अब बताइए आडवाणी जी को भूल गए। किस चुनाव अभियान की शुरुआत, नहीं किस नहीं चुनाव, नहीं, अब अप्रैल फूल नहीं, शुरू हो गया। अब अप्रैल फूल शुरू। बताइए किस अभियान की चुनाव अभियान की शुरुआत, चुनाव अभियान की शुरुआत कि आपने अभियान की शुरुआत की तो योगी जी ने कहां से की? अयोध्या से की और राम के नाम से की। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपका इलेक्शन की बात कर कश्मीर रहा का हूँ, मैं चुनाव किसी का पूजा पाठ समापन की भी बात राम कर पे रहा हूँ। हुआ था। शुरुआत वहां से कब की भाई? अरे उन्होंने सबसे पहले वहीं से किया, अयोध्या से किया। सबसे पहला उन्होंने रैली सबसे पहली वहां पे पदयात्रा वहीं से शुरू की। ये नहीं और मानेंगे। और जैसे इलेक्शन पास आते जाते हैं वैसे आप राम को जंगल से लेने चले जाते हैं। भदौरिया साहब ये नहीं मानेंगे, इनकी सरकार है। नहीं, जो मैं बात कर रहा था वाक्य पूरा होने से पहले आप लोग उत्साह में बोल गए। आप लोग आगे। राम के नाम पे उत्साह आ जाता है भाई साहब। अरे भाई पूरी बात होने आपको दीजिए। जो लोग गाली देते हैं उनको आप गुलदस्ता दे के अपनी पार्टी में ले लेते हैं, क्योंकि आपको राज्यसभा जीतनी है। अब राज्यसभा जीतने के लिए भी अब भाई मैं पूरा बोल लूं ना, भदौरिया जी। अरे भाई
मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया वो स्पीच देने राम लगे। रहते हैं, विस्की में विष्णु रहते इस हैं। पे मैं जवाब और दूंगा आप सर। दस्ता एक लेके मिनट। आए, और ये आप- खड़े हो गए। अब मैं याद दिलाना, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। अरे भाई, इनके नेता ने तो 2017 में ऐलानिया बोला कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था, कि मैंने अयोध्या में 16 कार सेवक मरवा दिए थे, और छाती ठोक के बोला। अब भाई बार बार हस्तक्षेप मत करिए, जब आप बोले तो मैंने नहीं बोला। नहीं, इनके पे हस्तक्षेप मत करो। सुनेंगे ही नहीं, वो अपनी भी नहीं सुनेंगे यार, इस समय अपनी भी नहीं सुनेंगे। कि 1989 में राम राज्य के उद्घोष से अभियान की शुरुआत, और 1990 में राम भक्त कार सेवकों को मारने वाले मुलायम सिंह को समर्थन, और 2007 में हलफनामा दे के ये कोर्ट में कहना कि राम थे ही नहीं। ये होती है राजनीति। यस। हम तो कहते हैं, सर, क्या है, हमेशा अनुराग कहते हैं, जी, और आज भी आपकी कहते तरफ हैं से मैं बोलता कि हूं वहां पर भव्य राम मंदिर बनना कि- चाहिए, और बनेगा। इसमें कब कोई बनेगा सर? बिल्कुल। कब बनेगा? सर आप हमारी सुन ले, अब देखो दोनों बोल चुके। एक कविता के रूप में भी कहता हूं कि रोम रोम में राम है, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा राजनीतिक विमर्श है वो राम मंदिर के आसपास शुरू हुआ था, और वहीं से भारतीय जनता नहीं, पार्टी कहाँ? केंद्र की सरकार, राज्यों में 21 राज्यों में सरकार पहुंच गई, केंद्र में आपकी सरकार है। आप जिस तरह से आपने राजनीतिक हथियार के रूप में राम मंदिर का इस्तेमाल किया है, वो देश की जनता बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है। भाई साहब, आप गलत कह रहे हैं। केंद्र के उस सरकार से कुछ नहीं होगा, 21 सरकारों से कुछ नहीं होगा। आप पहले इनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाइए, तब ये राम मंदिर बनवाएंगे। ये डाटा हो रही थी, नहीं डाटा ले लिया, डाटा चुरा लिया। मैंने क्या समझा, मेरे मोबाइल में से कुछ कोई पार्ट चुरा लिया। भाई अपनी तो समझ इतनी ही आई। आप तो इंजीनियर भी तो हो। हाँ, तो वो मैंने समझा कि कुछ ले गए पार्टी इसमें से निकाल के, कि अब इतने में मैं उसको लेके बैठा हुआ था। अब आदमी जब से, जो मेरे जैसे हैं, जब से डाटा की बात आई है, तो मोबाइल को लेके ऐसे बैठे रहते हैं जैसे टीवी का मरीज एक्सरे को लेके बैठा रहता है कि इसमें से क्या निकल गया। कि मैं भी ऐसे ही बैठा था कि मोबाइल हाथ लिए उसमें ही झांकता है। सरदार नहीं आ गई? हाँ, मैं बैठा हुआ था, मोबाइल झांकते ही, मोबाइल हाथ लिए इसमें ही झांकता है, छाती माथा कूटता है क्या डाटा चला गया। रोज छाती कूट रहा है, डाटा चला गया। छाती माथा कूटता है, डाटा चला गया। और पूछा सरदारनी ने, मुंह लटका हुआ है, तेरा इस डाटा में क्या घाटा चला गया? तेरा इस डाटा में क्या घाटा चला गया? मैंने कहा सुन, पकौड़ों की कढ़ाई गई, सम्मी की लुगाई गई। ये डाटा ही सही गई है। सही कह रहे। पकौड़ों की कढ़ाई गई और सम्मी की लुगाई गई, राहुल का शेर और सपाटा चला गया। राहुल का शेर और सपाटा चला गया। भन्ना के बोली, भाड़ में गए तेरे डाटा फाटा, पहले बाजार जा, ये घर का आटा चला गया। पर अब आप दोनों सुन लो, कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस हो या बीजेपी, तुम खेलो डाटा डाटा। अब मैं ये बच्चे समर्थन करेंगे क्योंकि यही है डाटा वाले, कि कांग्रेस हो या बीजेपी, तुम खेलो डाटा डाटा, और ये डाटा वाले भी कर देंगे एक दिन तुमसे टाटा। जिसने फेसबुक बनाई वो उधर माफी मांग रहा है, इधर कांग्रेस वाले घिरे हुए हैं, भाजपा वाले भी घिरे हुए हैं। मेरे को क्या लगता है कि सारा डाटा जुकरबर्ग के मोर ले गए, बाकी जो बचा था नेता चोर ले गए। सारा डाटा जुकरबर्ग के मोर ले गए, बाकी जो बचा था नेता चोर ले गए। अब इन बच्चों की क्या दिक्कत क्या है? बड़े जतन से जोड़ गांठ कर था रिचार्ज करवाया, अभी तो केवल 2 दिन तक ही हमने नेट चलाया। राजनीति वाले दिखला के जोर ले गए, बाकी जो बचा था नेता चोर ले गए। सारा डेटा जुकरबर्ग के मोर ले गए। किशोर जी, मेरा भी डेटा पे ही है अच्छा चलिए कंटिन्यूटी। डेटा पे कमजोर आदमी इसके प्रताप दादा, बोलेगा अभी। इससे पहले कि इसका डेटा बाहर चला जाए, इसकी सुन लो।
चलिए 2 GB आप भी बोलिए। मैं प्रताप दादा की बात से सहमत हूँ। पूरा देश आज डेटा को लेकर चिंतित है, चोरी होने पर चिंतित है। बगल में अपने बच्चे के साथ बैठी एक बहन जी ने कहा, असली मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। बगल में अपने बच्चे के साथ बैठी एक बहन जी ने कहा, इस मुई भाजपा को देखो, इस मुई भाजपा को देखो, देश का डेटा लीक हो रहा है, देश का डेटा लीक हो रहा है। मैंने कहा बहन जी डेटा छोड़ो, यहाँ आपका बेटा लीक हो रहा है। तो असली मुद्दे कोई बात ही नहीं करता। नेता मंदिर भी जाता है, नेता मस्जिद भी जाता है, नेता मत पाने को मठ भी जाता है। नेता मत पाने को मठ भी जाता है, और किसान बैंक भी जाता है, किसान दिल्ली भी आता है, किसान रोटी के लिए लटक भी जाता है, किसान रोटी के लिए लटक भी अच्छा, जाता वो जो कह रहा है कि वो बोल गई डेटा लीक हो रहा है, तेने गई बेटा लीक हो, तो तेरा पजामा भी गया था क्या? मैं आपके लिए लास्ट पढ़ देता हूँ, और थोड़ी सी इसमें गंभीरता आप पकड़ लेना। पढ़ना इन्हीं के लिए हाँ, और बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी लेना। फिर एक आखिरी कविता की पंक्ति इनसे ले लेंगे और एक इनसे ले लेंगे कविता की पंक्ति। कांग्रेस तो आप क्या ही कौन सी कविता बोलेगी। पढ़ोगे? शेर बोल देंगे। कौन सा? चढ़गुंडन की छाती पर। सुनिए, एक बता दे, जब बसपा की सरकार 2007 में आई थी तो नारा ये था, चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। अब गठबंधन के बाद क्या हो गया? सब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, चलेगी गोली छाती पर। बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना 14 से लेके 18 के बीच की कोई बात नहीं करेगी। उसको सारी बातें पुरानी जब याद कुछ है। किया ही नहीं तो क्या बात हाँ, करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, कुछ किया ही नहीं तो 14 से 18 के बीच की सारी पंक्तियां भूल गए, सारी कहानी भूल गए। वो पंक्तियां आप जो कह रहे थे वो कह दो, नहीं बीच में पंगा करोगे फिर। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि देखिए, जो ये सोचते थे कि मेरे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी, अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे, मैंने उनको देखा है शमशानों में खाकों में लिपटे हुए। मैं लास्ट पढ़ता हूँ आपके लिए जी, सुन लें कि अभी एक कांड निकला, जो थोड़ा सा सीरियस है ये, वो है, अभी एक कांड निकला कि चूहे मरवाने के लिए आपने टेंडर दिया था बीजेपी ने महाराष्ट्र में। नहीं, आप चूहे मानने अपने को कि टेंडर मानने? ये कांड मान रहे हैं। तो सुन तो लो आप। गुजर ही रहे, उनकी आंखें ऐसी हैं। मैं कहीं पे निशाना और कहीं पे रहता है। हाँ, तो अभी एक वो निकला, और उस कंपनी को जो चूहे मारने का टेंडर दिया गया उसका नाम विनायक था। हाय हाय, उसका नाम विनायक था। तब मेरा थोड़ा सा दर्द सुन लें आप, कि नाम तो विनायक है और मारते हैं चूहे दुष्ट। नाम तो विनायक है और मारते हैं चूहे दुष्ट, ऐसे ठेकेदार तुम्हें खूब तार रहे हैं। उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, चूहे मारने में भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, और देशभक्ति और धर्म रक्षा के तो धारे थे, आप उन शस्त्रों को क्यों धीरे से उतार रहे हैं? आपने देश धर्म की रक्षा के लिए ताने थे कि पक्का है गरजते वो बरसते नहीं है। हाँ नहीं, अब कोई ऐसी बात आती है तो खुद को शामिल क्यों कर लेते हैं? अरे यार शेर, क्योंकि उन्हें पता है निशाना वहीं जाएगा। निशाना वहीं जाएगा, मतलब ये बात आपकी हो रही है। पक्का है गरजते वो बरसते नहीं है, रोज रोज झूठी सेखियां बघार रहे हैं, और पहले दहाड़ते थे कि आतंकवादी मारेंगे, चुपचाप घर में ही चूहे मार रहे हैं। तो अब लास्ट में सुन लो सर, कि खुद को शेर बताते फिरते, खुद को शेर बताते फिरते, नित नित दहाड़ रहे हैं। ताली बजाना बच्चों, खुद को शेर, अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं बेटा, चूहा मरने दो पहले। हाँ, चूहे को मरने दो पहले। कि खुद को शेर बताते फिरते, नित नित दहाड़ रहे हैं, और धन्य धन्य बीजेपी वालों, अब चूहे मार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। लपेटे में नेताजी, बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस आपका। अगले हफ्ते फिर इसी समय लपेटे में नेताजी, न्यूज़ 18 इंडिया।